और चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में कोहरे की मार है और कोहरे को लेकर आईएमडी का अलर्ट। 21 जनवरी से करवट ले सकता है मौसम। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बर्फबारी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है, मैदानी इलाकों में कोहरे की मार है। वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी का इंतजार था पहाड़ के लोगों को और बारिश का इंतजार अभी भी मैदान के लोगों को है। 21 जनवरी से मौसम हालांकि करवट ले सकता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बर्फबारी और हो सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिग्विजय अल्मोड़ा से, अली मेहंदी रुड़की से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिग्विजय, आपके पास आना चाहूंगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार काफी समय से हो रहा है और अभी देखिए जाती सर्दी का ये जाड़ा हल्की बर्फबारी जरूर देकर जा रहा है, लेकिन अभी आगे क्या और बर्फबारी होगी, क्योंकि बागवानों के लिए चिंता का सबब यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बागवानी के लिए चिंता का बहुत बड़ा सबब बना हुआ है। जो अभी हल्की बर्फबारी हुई है, ये 3500 मीटर से ऊंचाई वाले स्थान में बर्फबारी हुई है। उससे कम हाई एल्टीट्यूड के जो लोग हैं, जहां सेब की खेती होती है, वहां भी बर्फबारी नहीं हुई है। जो बर्फबारी सेब की खेती के लिए बहुत मुफीद मानी जाती है। एक हिसाब से मानिए काश्तकार बर्फबारी को सेब की खाद कहते हैं। ये यहाँ लोग प्रचलित है कि जितनी ज्यादा आपके यहाँ बर्फबारी होगी, सेब उतना ही ज्यादा मीठा होगा। और अब तक जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बर्फबारी होती थी, वो अभी तक नहीं हुई है, ना ही बारिश हुई है उस इलाके में। हाइट वाले इलाकों में बारिश हो रही है, इसका नुकसान भी देखने को मिलेगा। अभी मान के चले उत्तरायण आ गया है, तो सूर्य की दिशा अब बदल गई है और अब जो बर्फबारी होगी वो उतनी ज्यादा लाभप्रद नहीं होगी। अगर 15 जनवरी से पहले बर्फबारी होती है तो उस दौरान यहाँ का मौसम काफी ठंडा रहता है, टेम्परेचर काफी डाउन रहता है, सूर्य की दिशा बदली रहती है, जो बर्फबारी होती है वो टिकती है। और यही जो बर्फ हमारे पहाड़ों में टिकती है, यही यहाँ की नदियों को रिचार्ज करती है। ये दौरान होता है कि जो कैचमेंट एरिया होती है, वहाँ बर्फ जितनी ज्यादा होगी, उससे नदियां रिचार्ज होंगी। पश्चिमी विक्षोभ की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है, इससे यहाँ बारिश की संभावना है, बर्फबारी की संभावना है। जो बारिश और बर्फबारी होगी, उससे यहाँ का मौसम जो है वो खुशनुमा हो जाएगा। एक लिहाज हल्की ठंड बढ़ेगी, लेकिन प्रकृति के लिहाज से और नदियों के लिहाज से बर्फबारी और बारिश पहाड़ में भी निहायत ही जरूरी है। जी बिल्कुल। और अब चलते हैं रुड़की। हमारे संवाददाता अली मेहंदी हमारे साथ बने हुए हैं रुड़की से। अली मेहंदी, इस समय देखिए बारिश भी इतनी नहीं हुई है। 4 से 5 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने थे, लेकिन मात्र एक पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय हो पाया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम जो है बार-बार करवट ले रहा है और शुरू से ही जब से सर्दियां शुरू हुई हैं, बिल्कुल सूखी ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी काफी लेट शुरू हुई है, जिसका जो है वहाँ की फसलों के ऊपर, वहाँ की बागवानी के ऊपर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। और मैदानी इलाकों में बारिश न होने के कारण यहाँ के किसान भी काफी चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि जो रबी की फसल है, सरसों की है और गेहूं की जो फसल है, इससे पानी न मिलने से और कम बारिश होने से, सूखी ठंड पड़ने से, पाले से इसे काफी नुकसान होने का अंदेशा बना हुआ है और किसान जो है काफी चिंतित नजर आ रहा है। फिलहाल जो है रुड़की और आसपास के क्षेत्र में 2 दिन से काफी धूप निकल रही है, मौसम बिल्कुल खुशनुमा बना हुआ है, तो लोगों को काफी राहत मिली है और बाजार भी गुलजार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कोहरा जिस तरह से पड़ रहा था, उस कोहरे से और शीतलहर से जो है कहीं ना कहीं व्यापार पे और लोगों के आवाजाही के ऊपर काफी असर देखने को मिल रहा था। तो 2 दिन से जैसे धूप निकल रही है और सूर्य देवता का मेहरबान है, तो उससे जो है काफी यहाँ पर स्कूली बच्चों को भी और व्यापारियों को और लोगों को, यहाँ आमजन को काफी राहत देखने को मिल रही है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लेकिन फिलहाल बारिश का कोई अंदेशा नहीं है। मौसम विभाग का आने वाले 2-3 दिनों में है कि बारिश हो सकती है, लेकिन जब तक बारिश नहीं होगी, जब तक जो है ये एक चिंता का विषय है। और बर्फबारी लेट होने से जो है हमारी नदियां और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि अब के जो है काफी ठंड पड़ेगी, पिछली बार से ज्यादा ठंड पड़ेगी, तो ठंड भले ही ज्यादा पड़ी हो, लेकिन बर्फबारी और बारिश का ना होना ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और इससे काफी नुकसान किसानों को होने का अंदेशा है। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। और इसी के साथ दिग्विजय आपके पास में आना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी, देखिए विंटर टूरिज्म को इस समय सरकार ने काफी ज्यादा प्रमोट किया था 2025 की अगर हम बात करें, क्योंकि मानसून में भी खासा नुकसान पर्यटन क्षेत्र में सरकार को हो चुका है। उम्मीद थी कि विंटर टूरिज्म के दौरान बर्फ को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन सरकार की उम्मीदों के साथ साथ पर्यटकों की उम्मीदों पर भी इस बार मौसम ने पानी फेर दिया। बिल्कुल, आप
आपने ठीक कहा, अब की बार जो बर्फबारी का लोगों को इंतजार, तो बर्फबारी नहीं हुई। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैदान में जो कुहासा छाया रहता है, वहाँ कोहरे की मार रहती है। उस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों को, जब हम पहाड़ की बात करें, जो हाई एल्टीट्यूड के जो इलाके हैं, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उत्तरकाशी है या देहरादून के पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ धूप खिली रहती है, तो घाम तापने वो लोग यहाँ आ सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा था, उसका असर देखने को मिला है। जो लोग बर्फबारी के शौकीन थे, जिन्हें स्कीइंग करनी थी, वो लोग यहाँ कम आए। लेकिन जिन लोगों को मैदानी, जहाँ आप देख रहे थे लगातार एनसीआर के इलाके में देख रहे थे और इलाके में देख, कोहरे से वहाँ का मौसम जो बहुत ही दमघुटू एक हिसाब से हो रखा था, तो उसकी वजह से तो वो लोग पहाड़ आए, टूरिज्म यहाँ आया, लेकिन उस हिसाब से नहीं आया जिसकी सरकार को उम्मीद थी। अगर यहाँ बर्फबारी होती तो टूरिज्म में एकदम बूम आता है, पर्यटक बहुत ज्यादा आते। जो लोग बर्फबारी के शौकीन होते हैं, जो एडवेंचरस होते हैं, वो लोग यहाँ नहीं आए। लेकिन जिन लोगों को अपना जिन लोगों ने मौसम का मजा लेना था, जिन्होंने यहाँ की धूप सेकनी थी, गुनगुनी धूप का जिन्होंने आनंद लेना था, वो लोग पहाड़ आए। 31 के आसपास अगर हम बात करें, 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक बिल्कुल होटल्स पैक थे, रिजॉर्ट पैक्स थे, वो लोग अच्छे खासे में आए। लेकिन जो बर्फबारी वाली बात हुई, जैसा आपने बताया, वो लोग कम आए। फिलहाल मौसम में अभी जो पश्चिमी विक्षोभ है, उसके सक्रिय होने की संभावनाएं हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ अब तक यहाँ पहुंचा है, वो थोड़ा कमजोर पहुंचा है। इससे आपके जम्मू कश्मीर कश्मीर के इलाके में बर्फबारी हुई है। जो हमारा ऊपर की बात करें, हिमाचल में कम बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में बहुत कम बर्फबारी हुई है। अब जब पश्चिमी विक्षोभ दोबारा से सक्रिय होगा, तो उससे उम्मीद है लोगों को कि यहाँ बर्फ गिरेगी, बर्फ के साथ बारिश भी होगी। बारिश से मैदानी इलाकों में राहत मिलेगी। वहीं पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी होगी, तो उससे यहाँ का माहौल खुशनुमा हो जाएगा और जो पर्यटक है, उनकी वापस की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। फिलहाल बिल्कुल। पर्यटकों को जो बर्फ के लेके आते, तो उनकी निराशा थोड़ी है कि औली में हम देख रहे हैं, वहाँ लोगों को खासा नुकसान है कि वहाँ बर्फबारी नहीं हुई है, तो वहाँ के लोगों को ज्यादा नुकसान है। ऐसी ही यहाँ मुनस्यारी का इलाका है, वहाँ ढेर सारी बर्फ गिरती थी। बागेश्वर के इलाके हैं जो हाई एल्टीट्यूड के हैं, वहाँ बर्फबारी ना होने से लोगों में निराशा देखी गई। जी। बिल्कुल, काफी ज्यादा निराशा यहाँ उन लोगों में देखने को मिल रही है जिन्हें इंतजार था कि वो व्हाइट क्रिसमस देखेंगे या व्हाइट न्यू ईयर देखेंगे। इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आप दोनों का शुक्रिया तमाम। और चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में कोहरे की मार है और कोहरे को लेकर आईएमडी का अलर्ट। 21 जनवरी से करवट ले सकता है मौसम। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बर्फबारी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है, मैदानी इलाकों में कोहरे की मार है। वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी का इंतजार था पहाड़ के लोगों को और बारिश का इंतजार अभी भी मैदान के लोगों को है। 21 जनवरी से मौसम हालांकि करवट ले सकता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बर्फबारी और हो सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।